मूसा, जिन्होंने 40 वर्षों तक इस्राएल का मार्गदर्शन किया, एक महान नेता, एक भविष्यवक्ता और परमेश्वर के चुने हुए सेवक थे। उनकी मृत्यु एक युग का अंत था, एक ऐसा युग जिसमें उन्होंने अपने लोगों को गुलामी से निकालकर स्वतंत्रता की ओर ले जाया। अब नहीं रहे। उनकी मृत्यु से पूरे राष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। लोग अपने मार्गदर्शक, अपने रक्षक को खो चुके थे। उनके जाने के बाद लोगों में अनिश्चितता थी, अब कौन उनका नेतृत्व करेगा। मूसा की अनुपस्थिति एक विशाल शून्य की तरह थी और लोगों को डर था कि वे भटक जाएंगे। क्या वे उस वादे किए हुए देश तक कभी पहुंच पाएंगे? तभी एक नया चेहरा सामने आता है, यहोशू, मूसा का सहायक, एक योद्धा, एक वफादार सेवक और एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा मूसा के मार्गदर्शन में काम किया था। यहोशू को अब पूरे राष्ट्र का नेतृत्व सौंपा गया। यह एक भारी जिम्मेदारी थी, एक ऐसा कार्य जो साहस, बुद्धि और परमेश्वर पर अटूट विश्वास की मांग करता था। उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी थी। क्या वे मूसा की जगह ले पाएंगे? क्या वे इस्राएल के लोगों को उस वादे किए हुए देश में ले जा पाएंगे जिसका परमेश्वर ने वादा किया था? शायद उनके मन में भी संदेह था। शायद उन्हें डर था कि वे इस महान कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। मूसा की विरासत को आगे बढ़ाना एक कठिन चुनौती थी, लेकिन तभी परमेश्वर की आवाज आती है, एक शक्तिशाली, शांत करने वाली आवाज जो यहोशू के हृदय में गूंजती है। मत डर, क्योंकि जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। यहोशू को परमेश्वर का आश्वासन था, एक वादा कि वह अकेला नहीं है, कि परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा और उसकी रक्षा करेगा। यह केवल दिलासा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वादा था। यह एक वाचा थी, एक अटूट बंधन जो यहोशू और परमेश्वर को एक साथ बांधता था। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, मेरी व्यवस्था की पुस्तक से न दाएं मुड़ना न बाएं। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करना। सफलता का सूत्र है आज्ञाकारिता। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही यहोशू के नेतृत्व की कुंजी थी। यहोशू के संदेह मिट गए। परमेश्वर के वादे और निर्देशों ने उनके डर को दूर कर दिया और उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। अब वह केवल सहायक नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त नेता थे। वह परमेश्वर के चुने हुए थे और उन्हें इस्राएल के लोगों को उस वादे किए हुए देश में ले जाने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने लोगों को आदेश दिया, 3 दिनों में हम यर्दन नदी पार करेंगे। यह एक साहसिक घोषणा थी, एक ऐसा कदम जो विश्वास और साहस की मांग करता था। एक नए युग की शुरुआत हो रही थी, विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ। इस्राएल के लोग एक नए नेता के नेतृत्व में परमेश्वर के वादे पर विश्वास करते हुए एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थे। यहोशू का पहला पाठ था, सच्चा नेतृत्व परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने में। और इस पाठ के साथ वह इस्राएल के लोगों को एक नए भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार थे। इस्राएलियों के लिए वादा किए गए देश में प्रवेश करने का समय आ गया था, लेकिन पहली बड़ी परीक्षा उनके सामने थी, उफनती यर्दन नदी। यह नदी जो सामान्य दिनों में शांत और सौम्य होती है, इस समय पूरी तरह से उफान पर थी। फसल का समय था और नदी अपने किनारों से ऊपर बह रही थी। यह एक ऐसी चुनौती थी जो किसी भी सेना को रोक सकती थी। नदी का पानी किनारों को तोड़कर आसपास के इलाकों में फैल रहा था, जिससे आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो गया था। ऐसे हालात में नदी को पार करना असंभव लगता था। मानवीय रूप से कोई भी इस उफनती नदी को पार करने का तरीका नहीं सोच सकता था। यह एक ऐसी बाधा थी जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन यहोशू को परमेश्वर पर भरोसा था। उसने याजकों को आदेश दिया, वाचा का संदूक लेकर नदी में कदम रखो। यह एक साहसिक और अविश्वसनीय आदेश था जो परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास की मांग करता था। यह तर्क से परे था। सामान्य बुद्धि कहती कि यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य है जो निश्चित रूप से विफलता में समाप्त होगा। नदी की प्रचंड धारा और उफनता पानी किसी को भी डरा सकता था। फिर भी याजक धीरे धीरे नदी की ओर बढ़े। उनके मन में डर जरूर था, लेकिन परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास उससे कहीं अधिक मजबूत था। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं और परमेश्वर उनके साथ है। जैसे ही उनके पैर पानी में पड़े, एक अद्भुत घटना घटी। नदी का बहाव रुक गया। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऊपर का पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। पानी की दीवारें दोनों तरफ खड़ी थीं, जो एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य था, और नदी के बीच में सूखी जमीन बन गई। इस्राएलियों के लिए एक रास्ता खुल गया, जहां पहले केवल उफनता पानी था। यहोशू ने 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को चुना, ताकि इस चमत्कार की स्मृति को हमेशा बनाए रखा जा सके, और उन्हें नदी के बीच से 12 पत्थर उठाने को कहा,
जो उस सूखी जमीन से लिए गए थे जहां परमेश्वर ने चमत्कार किया था। ये पत्थर स्मारक बनेंगे, आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर की शक्ति और विश्वास की याद दिलाएंगे। जब सब लोग पार कर गए तो उन्होंने राहत की सांस ली और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गए। याजक बाहर आए और नदी फिर से बहने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस चमत्कार ने लोगों के दिलों में विश्वास जगा दिया और उन्हें यह एहसास हुआ कि परमेश्वर की शक्ति असीम है। वे जान गए कि परमेश्वर उनके साथ है और वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम विश्वास के साथ पहला कदम उठाते हैं तो परमेश्वर रास्ता खोलता है। वह हमारी मुश्किलों को आसान करता है और हमें असंभव को संभव करने की शक्ति देता है। यर्दन पार करने के बाद पहली बड़ी बाधा थी यरीहो का विशाल किला। पारंपरिक युद्ध यहाँ काम नहीं आता। परमेश्वर ने यहोशू को अनोखी योजना दी। 6 दिन शहर के चारों ओर एक बार घूमो, 7वें दिन 7 बार, फिर नरसिंगे बजाओ और जय जयकार करो। यहोशू ने बिना सवाल किए आज्ञा मानी। लोग चुपचाप शहर का चक्कर लगाते रहे। 7वें दिन 7 बार घूमने के बाद नरसिंगे बजे और लोगों ने जोरदार जय घोष किया। उसी क्षण यरीहो की दीवारें गिर गईं। शहर इजराइल के लिए खुल गया। ये जीत विश्वास और आज्ञाकारिता का परिणाम थी, न कि सैन्य शक्ति का। सीख: परमेश्वर के तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे हैं। आज्ञाकारिता में चमत्कार छुपा है। यरीहो की जीत के बाद इजरायलियों ने ऐ को हल्के में लिया। उन्होंने परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं मांगा। यह उनकी गलती थी। 3000 सैनिक ऐ पर हमला करने गए, लेकिन हार गए। यह हार आत्मविश्वास को तोड़ने वाली थी। यहोशू ने परमेश्वर से पूछा, क्यों हारे? जवाब मिला, पाप के कारण। आकान नामक व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी। जब तक पाप दूर नहीं होगा, जीत नहीं मिलेगी। यहोशू ने आकान को ढूंढ निकाला, पाप को दूर किया और फिर परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार ऐ पर हमला किया। इस बार पूरी सेना और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने निर्णायक जीत हासिल की। सीख: छुपा हुआ पाप पूरी समुदाय की प्रगति रोक सकता है। पश्चाताप और आज्ञाकारिता ही जीत का मार्ग है। ऐ की जीत के बाद इजराइल के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। कनान की विजय का अभियान फिर शुरू हुआ। यह एक ऐसा अभियान था जो न केवल भूमि के लिए था, बल्कि परमेश्वर के वादे को पूरा करने के लिए भी था। अब इजरायली समझ चुके थे, जीत का रहस्य आज्ञाकारिता में है। उन्होंने पिछली गलतियों से सीखा था और अब वे परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलने के लिए तैयार थे। वे जान चुके थे कि सच्ची शक्ति प्रार्थना और समर्पण में निहित है। दक्षिण के 5 राजाओं ने मिलकर हमला किया। उन्होंने इजराइल की बढ़ती शक्ति को भांप लिया था और वे मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इजराइल डरने वाला नहीं था। गिबोनियों ने यहोशू से मदद मांगी। गिबोनी कनान देश के निवासी थे, लेकिन उन्होंने इजराइल के परमेश्वर की शक्ति को पहचान लिया था और उनसे संधि करने की इच्छा व्यक्त की थी। जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने यहोशू से सुरक्षा की गुहार लगाई। परमेश्वर ने आश्वासन दिया, मत डर, मैंने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया है। यहोशू को परमेश्वर की वाणी सुनकर साहस मिला और वह गिबोनियों की मदद के लिए तुरंत तैयार हो गया। यहोशू ने रात भर मार्च कर दुश्मनों पर हमला किया। उन्होंने दुश्मन को चौंका दिया और उन पर भारी दबाव बनाया। लड़ाई के दौरान यहोशू ने प्रार्थना की, हे सूर्य, गिबोन पर थमा रह। यहोशू जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी शक्ति से नहीं जीती जा सकती, उन्हें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। और सूर्य सचमुच रुक गया। इतिहास का अद्भुत चमत्कार। परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना सुनी और समय को थाम दिया ताकि इजराइल अपने दुश्मनों को पूरी तरह से हरा सके। परमेश्वर ने ओले बरसाए, दुश्मन भागे। यह परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन था जिसने दुश्मनों को भयभीत कर दिया और इजराइल ने पूरी तरह विजय पाई। यह एक निर्णायक जीत थी जिसने इजराइल को कनान देश में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। कई वर्षों तक यहोशू ने एक एक कर 31 राजाओं को हराया। यहोशू ने परमेश्वर के मार्गदर्शन में कनान देश के हर कोने में जाकर दुश्मनों को पराजित किया। अंत में कनान की भूमि में शांति आ गई। युद्ध की समाप्ति के बाद इजराइल के लोगों ने अपनी नई भूमि में बसना शुरू कर दिया। सीख: जब हम परमेश्वर के लिए लड़ते हैं, वह हमारे लिए लड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ है और उनकी रक्षा करता है। विश्वास से की गई प्रार्थना असंभव को संभव बना सकती है। यहोशू की प्रार्थना और परमेश्वर की कृपा से एक असंभव कार्य संभव हो गया। युद्ध के बाद अब भूमि का बंटवारा होना था। ये केवल जमीन नहीं, बल्कि परमेश्वर के वादे की पूर्ति थी। शीलो में वाचा के संदूक के सामने चिट्ठियां डालकर भूमि बांटी गई।
यह निष्पक्षता और परमेश्वर की इच्छा का प्रतीक था। कालेब, जो 40 साल पहले भी विश्वास में खड़ा था, अब 85 वर्ष की उम्र में अपना वादा मांगता है। मुझे मेरा पहाड़ दो। यहोशू ने कालेब को हेब्रोन का क्षेत्र दिया, वफादारी का प्रतिफल। लेवी के गोत्र को भूमि नहीं बल्कि सेवा के लिए शहर मिले, क्योंकि परमेश्वर ही उनकी विरासत था। अंत में लोगों ने यहोशू को भी तिम्नत सेरह शहर देकर सम्मानित किया। सीख, परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है और एक अच्छा नेता निष्पक्षता से संसाधनों का बंटवारा करता है। वर्षों की शांति के बाद वृद्ध यहोशू ने सभी नेताओं को बुलाया। यह उनका अंतिम संदेश था। उन्होंने याद दिलाया, यहाँ तक हम अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की कृपा से पहुँचे हैं। चेतावनी दी, अगर तुम परमेश्वर से मुड़ गए तो आशीष की जगह श्राप मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट विकल्प दिया, चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और फिर वह ऐतिहासिक घोषणा, परंतु मैं और मेरा घराना, हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। लोगों ने भी प्रतिज्ञा की, हम भी यहोवा की सेवा करेंगे। एक बड़ा पत्थर उस दिन की याद में स्थापित किया गया। सीख, हमारा जीवन हमारे चुनावों का परिणाम है। एक सच्चा नेता अपने उदाहरण से सही चुनाव के लिए प्रेरित करता है। अंतिम संदेश और वाचा के बाद यहोशू का जीवन कार्य पूरा हुआ। उन्होंने मूसा के अधूरे काम को पूरा किया। 110 वर्ष की आयु में यहोशू शांति से विदा हुए। उन्हें तिम्नत सेरह में दफनाया गया। उनका निधन एक युग का अंत था, लेकिन उनकी विरासत अमर रही। उनके जीवन काल में और उनके बाद भी इजराइल ने यहोवा की सेवा की। यह उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी गवाही थी। यहोशू का जीवन दिखाता है, एक व्यक्ति का विश्वास पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। उन्होंने कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया, हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहे। सीख, एक सार्थक जीवन वही है जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में व्यतीत हो। एक महान नेता की विरासत उसके अनुयायियों के दिलों में जीवित रहती है। यहोशू की कहानी 3 स्तंभों पर टिकी है: विश्वास, आज्ञाकारिता और साहस। विश्वास, यहोशू ने परमेश्वर की शक्ति को देखा और उस पर भरोसा किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आज्ञाकारिता, सच्ची सफलता परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने में है। जब आज्ञा मानी तो चमत्कार हुए, जब अवज्ञा की तो हार मिली। साहस, डर के बावजूद सही काम करना। परमेश्वर ने कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो। यहोशू का साहस परमेश्वर के वादे से उत्पन्न हुआ, मैं तेरे संग रहूंगा। सवाल, क्या हम भी अपनी जिंदगी में विश्वास, आज्ञाकारिता और साहस के साथ जी रहे हैं? सीख, जब हम परमेश्वर को समर्पित जीवन जीते हैं तो हम भी अपनी कहानी में विश्वास और विजय लिख सकते हैं।